Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, three blocks ABC of each equal masses small m are placed one over other on a frictionless table. The coefficient of friction between any two blocks is nu. Find the maximum value of mass of block D so that block ABC move without slipping over each other. ये क्या करेंगे? मूव करेंगे विदाउट स्लिपिंग ओवर ईच अदर। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास और ब्लॉक डी आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, सो दैट दे विल मूव विदाउट स्लिपिंग ओवर ईच अदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास बताना है ना, जिससे कि सबके सब आपके एक साथ क्या करें, आपके मूव करें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट यहाँ से लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? स्टैटिक फ्रिक्शन लिख लीजिए, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन लिख सकते हैं या फिर लिमिटिंग। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि ये तीनों ब्लॉक्स आपस में साथ में कैसे मूव करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये सिचुएशन आपकी इस तरीके से है। ये आपका ब्लॉक ए है, दिस इज द ब्लॉक ए, ठीक है। ब्लॉक ए की टेंडेंसी देखिए क्या है? ब्लॉक ए पर तो देखिए आपका यहाँ पर से क्या लग रहा है, ये आपका इस तरीके से अटैच्ड है एक दूसरे ब्लॉक डी से, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर टेंशन फोर्स लग रहा है। इस टेंशन फोर्स के कारण देखिए इस ब्लॉक ए की टेंडेंसी किस डायरेक्शन में मूव करने की? आपकी राइट डायरेक्शन में मूव करने की, ठीक है। ब्लॉक ए के ऊपर क्या आपका ब्लॉक बी, ठीक है। ब्लॉक बी बी देखिए यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि तीनों आपके साथ में मूव करने चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक ए मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन फोर्स रिस्पेक्ट कर रहा है। ब्लॉक बी देखिए क्यों मूव करेगा? ब्लॉक बी पर देखिए कोई फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। कौन सा फोर्स लग सकता है? ब्लॉक बी का मास इस डायरेक्शन होगा mg, और एक इस पर नॉर्मल लगेगा ऐसे, ठीक है। ये mg और नॉर्मल के कारण तो मूव करेगा नहीं, बिकॉज दिस आर इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। ब्लॉक बी तभी आपको मूव कर सकता है जब इनके ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में कोई ऐसा फोर्स लगे इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगे। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग सकता है? सिर्फ आपके यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हैं क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो बता सकते हैं ब्लॉक बी पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसके कारण ब्लॉक बी क्या करेगा? आपका मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर से क्या करेंगे? देखिए बोल रखा है कि दे डू नॉट स्लिपिंग ओवर ईच अदर, यानी कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में आपका कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा? आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में आपका एक ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ब्लॉक बी पर फोर्स आपका स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और ब्लॉक ए पर देखिए आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर हम इनके सेपरेटली क्या करें? एम्पटी ड्रॉ करें, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली ब्लॉक बी के ऊपर भी क्या आपका एक ब्लॉक सी रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक सी रखा हुआ है। अब देखिए ब्लॉक बी की टेंडेंसी क्या है? आपकी आगे की तरफ मूव करने की, राइट डायरेक्शन में मूव करने की, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव करने की, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या करेगा? राइट डायरेक्शन मूव करेगा। इसके ऊपर क्या है? ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर तो देखिए आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स अभी तक यहाँ पर नहीं लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमसे बोल रखा है कि तीनों एक साथ मूव करने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ब्लॉक बी ए कैसे मूव करेगा? ब्लॉक ए तब मूव करेगा, देखिए ब्लॉक बी आगे की तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक बी क्या चाहेगा कि ब्लॉक ए भी उसके साथ चले, ठीक है। तो वो क्या लगाएगा? उस पर एक ब्लॉक ए पर एक आगे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में से फोर्स लगा देगा, ठीक है। अब मैं जैसे ब्लॉक ए की सेपरेट अगर यहाँ पर एबिलिटी ड्रॉ कर दूं, सॉरी ब्लॉक सी की, तो ये मान लीजिए क्या है मेरा? ब्लॉक सी का मास कितना? एम। तो उस पर एक फोर्स तो देखिए इसके मास के कारण लगेगा mg इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक फोर्स आपका यहाँ पर क्या लगे? नॉर्मल। इस नॉर्मल को मैंने n1 बोल दिया, ठीक है। ये तो आपके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग गया, ठीक है। और कौन सा फोर्स लगेगा? देखिए ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये तीनों साथ साथ मूव करने चाहिए। साथ मूव करने चाहिए, इसका मतलब तीनों का जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये साथ में मूव तब करेगा जब ब्लॉक बी का लगाएगा इस पर आपका एक फ्रिक्शन फोर्स लगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए ये आपका F1 के इक्वल है, ठीक है। इस F1 के कारण क्या करेगा? ये ब्लॉक सी क्या करेगा? आपका आगे को क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये तीनों साथ में मूव करने चाहिए, इसका मतलब तीनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखिए बच्चों क्या बता सकता हूँ? F1 किसके इक्वल होगा? आपका मास और ब्लॉक सी इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन देखिए F1 की वैल्यू कितनी है? आपकी मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल आ गई। ये मैं यहाँ पर से ऐसे बता सकता हूँ, राइट। और देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? N1 कितना होगा? देखिए यहाँ से आपका mg के इक्वल हो जाएगा। और F1 को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, F1 कितना होगा आपका? F1 की देखिए आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करूँ, वो कितनी होती है? आपकी न्यू टाइम्स N1, ठीक है। न्यू का यहाँ पर आपका जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इनटू N1। N1 कितना हो जाएगा? यहाँ से mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ पर से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। हमसे बोल रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पर मास की क्या बतानी? कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू मास का क्या मतलब है? यहाँ पर आपका जो टेंशन लग रहा है मास की अगर मैक्सिमम वैल्यू की, तो टेंशन भी क्या होना चाहिए? आपका मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें इस वैल्यू को थोड़ा सा भी रीच करते हैं, इससे थोड़ा सा भी आगे जाते हैं, तो ये ब्लॉक क्या कर जाएंगे? आपके फॉल कर जाएंगे। तो यहाँ पर से हमसे पूछ रखा है जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा ये भी क्या होगा? आपका मैक्सिमम होगा।
तो F1 मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका न्यू एम जी के इक्वल, यहाँ से हम बता सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका न्यू एम जी होगा इट शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेरेशन। ये आपका न्यू एम जी देखिए किसके इक्वल होना चाहिए, मास टाइम्स एक्सेलेरेशन के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। देखिए F1 जो फोर्स है ये आपका न्यू एम जी के इक्वल है, और इस पर देखिए जो ये आपका ये मास, मान लीजिए इसका मास m है, ये a एक्सेलेरेशन, तीनों साथ में मूव करेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, m1 ma फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। तो न्यू mg को हम यहाँ पर से ma के इक्वल लिख सकते हैं। m से आपका m कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, न्यू जी के इक्वल आ गई, ठीक है। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे यहाँ पर से लिख सकते हैं, ठीक है, दिस वुड बी अवर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हमसे बोल रखा है कि तीनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तीनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो देखिए आप क्या कर लीजिए ना, इन तीनों को एक सिस्टम मान लीजिए, तीनों को एक सिस्टम मान लेंगे, तो इनके बीच का जो इंटरनल फोर्स जो आपका क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो इंटरनल फोर्स में काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको देखिए ऐसे लिख लेता हूँ, मान लीजिए आपकी टेंशन टी है, ठीक है। ये अगर तीनों साथ में मूव कर रहे हैं, देखिए एम एम एम, तीनों का मास कितना है आपका 3m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ टेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, आपका 3ma के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये आप बता सकते हैं आंसर, टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3ma। ये आपका क्या है, ये आपका डी ब्लॉक है। इसका मास को मैं देखिए मान लीजिए मैंने एम डी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, किससे, कैपिटल एम से। इस पर देखिए आपका एक एम जी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एक आपकी टेंशन तो लगी रही है। अगर ये पूरा सिस्टम एबीसी का सिस्टम आपका ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड मूव कर रहा है, तो ये भी ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर मैं इस पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊं, तो देखिए बच्चों में क्या बता सकता हूँ, एम ए इट्स इक्वल टू ओवर एम जी माइनस ऑफ टी, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा, ऑलराइट। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर से इतना लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए ये आपको यहाँ पर से कितना हो गया, आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ पर से एम जी माइनस टी इजिकल टू एम ए, ठीक है। अब यहाँ से आप एम फाइंड आउट कर लीजिए, बेसिकली हमें एम फाइंड आउट करना है ना। एम को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, आप ऐसा कर लीजिए, देखिए इसको आप एम ए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, देखिए टी को आप लेफ्ट साइड ले आइए, तो हो जाएगा एम जी माइनस ऑफ एम ए। यहाँ से आपका टी के इक्वल आ गया, और टी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, यहाँ से आपकी एम कॉमन कर लीजिए, जी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपका लिख सकते हैं, आपका जो आपका कैपिटल एम होगा, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी होगी, टेंशन डिवाइडेड बाई जी माइनस ए के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एम आएगा, यही कैपिटल हमसे क्या पूछ रखा था, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, टी डिवाइडेड बाई जी माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कैपिटल एम की वैल्यू। अब बच्चों देखिए, अब आपको टेंशन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लेस करनी पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, टेंशन को अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। अब बच्चों देखिए टेंशन किसके इक्वल होगी, अब यहाँ से हम देखिए टेंशन को क्या लिख सकते हैं, टेंशन यहाँ से हो जाएगी, देखिए बच्चों टेंशन को हम यहाँ से लिख सकते हैं, मास देखिए किसके इक्वल हो गया, टेंशन। टेंशन की वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ से 3ma के इक्वल थी, ठीक है, और ए कितना आपका न्यूजे के इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m, ए को क्या लिख लिया हमने यहाँ से न्यूजे लिख लिया, डिवाइडेड बाई जी माइनस ए कितना आपका न्यूजे के इक्वल है, तो आपने यहाँ पर उसको जैसे न्यूजे लिख लिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, जी को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3m न्यू डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपका जी को कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा आपका 1 माइनस न्यू के इक्वल, ठीक है। जी से आपका बच्चों जी कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका मैक्सिमम मास आना चाहिए, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, 3mu डिवाइडेड बाय 1 माइनस न्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास m, ठीक है। अगर आपका इससे भी ज्यादा अगर आप मास को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, फिर ये सिस्टम आपका साथ में मूव नहीं करेगा, ठीक है, तीनों का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं, ठीक है। तो मास कितना होना चाहिए आपका, 3mu डिवाइडेड बाय 1 माइनस न्यू के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डी, ठीक है। तो बच्चों आपका ऑप्शन डी क्या कर जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दिस वुड बी द राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो